हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, एक और नया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। बहुत बार पूछा जाता है इसका डेरिवेशन, इसका न्यूमेरिकल इन द कंसेप्ट ऑल्सो। कंसेप्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट कंपटीशन और बोर्ड, दोनों में ही। बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे बहुत बार पूछा गया। डायरेक्टली इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। चलिए, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है पहले ये समझते हैं। आप इसको हाफ लाइफ भी बोल सकते हैं इन जनरल। तो हाफ लाइफ क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट सी में, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं हाफ लाइफ बोलूं तो इनिशियल कंसेंट्रेशन कैसा होगा, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसको हम आर नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हाफ लाइफ मतलब जब इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा बच जाए, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट का ओरिजिनल कंसेंट्रेशन है उस ओरिजिनल कंसेंट्रेशन का हाफ यूज हो जाए और हाफ कंसेंट्रेशन बच जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। समझ में आया? जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि टी कैसा हो जाएगा, टी हो जाएगा 1/2, हाफ हो रहा है ना, कंसेंट्रेशन भी हाफ हो रहा है और एज अ रिजल्ट वो क्या होगा, अगर हम कोई भी टाइम ले रहे हैं तो अगर कंसंट्रेशन हाफ हो गया है तो उतना हाफ टाइम भी यूज हो गया होगा उस कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, है ना। तो टी जनरली 1/2 लेकर चलेंगे और आर नॉट कैसा होगा, R0/2। इनिशियल कंसंट्रेशन का जब क्या हो जाए, हाफ हो जाए किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, उस कंडीशन को हम हाफ लाइफ बोलते हैं फॉर अ गिवन रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑलरेडी हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाल लिया है। वो क्या था, K इक्वल्स टू R0 माइनस R/T, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, तो मैं इसको लिख दूंगी T इक्वल्स टू 1/2। पहले तो T क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, R0 क्या हो जाएगा, अगर हम कंडीशंस ये लगा रहे हैं तो R0 ये जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। इसलिए हमने इसको ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ बता दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन के को मैंने इधर भेज दिया था, टी को इधर भेज दिया था। समझ में आया? ये ऑलरेडी हम अभी डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, है ना। तो ये हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। और किसकी बात कर रही, किस टाइप की रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। T 1/2 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो गया, 2R0 माइनस, ये तो 1 है, यहाँ पर तो 1 ही है, तो ये उधर चला गया, तो दिस बिकम्स R0/K। और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये 2K हो जाएगा। तो ये हो गया T 1/2 इक्वल्स टू 2R0 माइनस 1R0, तो क्या बचा, 1R0, दैट इज R0 अपॉन 2K। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम हाफ लाइफ में कैसे लिख सकते हैं, T 1/2 इक्वल्स टू R0 अपॉन 2K। यहाँ से फिर से आपको ऑब्जर्वेशन लगाना है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो हाफ लाइफ के केस में इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंड करती है। ये दिख रहा है ना डायरेक्ट रिलेशन। तो टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, हाफ लाइफ किस पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, दैट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ये भी दिख रहा है। ये ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ में आपको याद रखना है, the half life depends upon the initial concentration of the reactant in case of zero order reaction। इस लाइन को आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ T 1/2 के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इसे भी लिख लीजिए। किसी भी टाइम न्यूमेरिकल्स को समझते हुए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लिखते हुए, ये इस तरीके के ऑब्जर्वेटिव कैलकुलेशंस या थ्योरीज हमारे बहुत काम आ सकती है, ठीक है। तो जरूर इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब तो ये किसके लिए निकाल लिया हमने, जीरो ऑर्डर के लिए। बहुत इजी था, हमने क्या किया, जो ऑलरेडी हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से इक्वेशन निकाली थी वो रखी, और उसमें सिर्फ क्या कर दिया हमने,
जीरो ऑर्डर की कंडीशंस पुट कर दी और हमें एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया। ये भी आपको डायरेक्टली फाइनली क्या करेगा, फॉर्मूलेज यूज करेंगे हम इस टाइप के, क्या करने के लिए, न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए। सो डायरेक्टली न्यूमेरिकल की वैल्यूज इसमें पुट करके आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए निकाल लिया। आप किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। फिर से फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो क्या था, आपको वो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग, यही था। अगर मैं क्या करूं, इस T को यहीं रहने देते हैं और K को हम क्या करते हैं, नीचे पहुंचा देते हैं, तो कुछ ये हो जाएगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, उसकी कंसेंट्रेशन यूनिट्स हम समझ चुके हैं। जिसमें क्या होता है, अगर मैं कंडीशंस अप्लाई करूं, T क्या हो जाएगा 1/2 और R क्या हो जाएगा, एक्चुअली R0 है ना, और दैट टू R0/2 बोल सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, बेसिकली इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हो रहा है, उसी को तो हम हाफ लाइफ पीरियड बोल रहे हैं, है ना। तो हमने इसकी जगह लिख दिया T 1/2 इक्वल्स टू 2.303 K लॉग। ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ही है, पर जो गिवन कंसेंट्रेशन है वो कैसा हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो ये R/2 हो गया, समझ में आ रहा है। ये R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, T 1/2 इक्वल्स टू 2.303 बाय K, और ये क्या हो गया लॉग, और 2 बचा था तो 2 यहाँ पर लिख लीजिए और इसे याद कर लेना। वैसे तो आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं लॉग पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनकी वैल्यू दी होती है 0.3010, ये वैल्यू होती है log 2 की। log 2 की वैल्यू मैं अगर रख दूंगी T 1/2 इक्वल्स टू 2.303 बाय K log 2 के प्लेस पे हमें क्या रखना है 0.3010। तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन K। तो ये क्या आ गया, अगेन एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ निकाल लिया। ये T 1/2 देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर T 1/2 नहीं दिखेगा एक्सप्रेशन में तो हमने जनरली किसके लिए निकाल ली थी, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन थी जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये अभी हमने दो डिराइव किया था, उन्हीं डिराइवेशन से जो इक्वेशंस आई है उन्हीं पर हमने सिर्फ क्या कर दिया है, हाफ लाइफ कंडीशंस लगा दिए और दो और नए फॉर्मूलेज हमें आ गए। तो वी हैव गॉट टिल नाउ 4 न्यू फॉर्मूलाज। ये कौन सा हो गया, 1, 2, 3 एंड 4, दीज 4 फॉर्मूलाज। अब हमने ऑलरेडी जब इनको डेरिवेशन किया था इस इक्वेशन का और इसका, तो हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो यहाँ पर भी तो ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्राफ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए, तो ये समझ में अगर आ गया है इक्वेशंस कैसे निकाल दी है हमने, तो हम इन पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से मिल रहा है उसे लिखना और याद करना ना भूलें। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाफ लाइफ किसके केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में डिपेंड करती है रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसेंट्रेशन पर। स्पेसिफिकली आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड depends upon initial concentration of reactant। और दूसरा पॉइंट तो आप समझ ही सकते हैं कि ये एक दूसरे के रिएक्टेंट, ये टाइम हाफ लाइफ पीरियड और जो रेट कांस्टेंट है वो एक दूसरे से क्या है, इनवर्स रिलेशन में है। वो तो दिख ही रहा है, यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशन है। लेकिन इस केस में, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो रिलेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आपको कहीं पर आर दिख रहा है क्या, इस फाइनल फॉर्मूले में नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ लाइफ पीरियड में, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे तो वो डिपेंड नहीं करेगी रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। व्हाट,
for first order reaction, the half life period is independent of concentration of reactant. वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, हमें दिख रहा है ना डायरेक्ट रिलेशन है, पर यहाँ पर तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात ही नहीं हो रही। तो ये आपको थियोरी में, न्यूमेरिकल्स में और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में सब में काम आने वाला है। बार बार बोल रही है, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। और दूसरा रिलेशन तो दोनों में सेम है कि इन दोनों के बीच में टाइम हाफ T1/2 और K के बीच में क्या है, कांस्टेंट के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, वो तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है। बट ये 2 पॉइंट, ये 4 फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी अभी देख लिए हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो में ये किया था, फिर ये किया था, और अभी हमने ये दोनों देखे। इन दोनों के ग्राफ भी हमने कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, सो दैट ये पूरे टॉपिक हमारे रेडी टू गो हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए और थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या देख रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करवाया था, क्या था वो, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये किसके लिए लिखी है, ये तो याद है ना, ये किसके लिए थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, और ये किसके लिए है, फर्स्ट के लिए है। ये तो क्लियर है ना, फर्स्ट ऑर्डर है ये हाफ लाइफ केस में, और ये जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इस केस में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इस पर डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के केस में, बट यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस केस में टाइम T/2 और कंसंट्रेशन R0 के बीच में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, तो T1/2 और कंसंट्रेशन के बीच में ही। हमने अभी क्या बोला कि इस पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, वो कांस्टेंट होगा, इस लाइन पर नहीं आएगा, वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 2 ग्राफ है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जीरो ऑर्डर किस केस में निकाल रहे हैं हम, हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये उनके एक्सप्रेशंस और द फॉर्मूलाज, एंड दीज आर द 2 ग्राफ्स जो आपको काम आएंगे ड्यूरिंग द numerical practice or conceptual questions also. So here we end this video. I hope you got the concept whatever we have discussed. If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notifications from our side. Thanks a lot for watching this video.